नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी दूर हो, लेकिन चुनावी माहौल बनना शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में लगातार दौरे कर राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले 2 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों का दौरा करते हुए 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं, विकास कार्यक्रम और समीक्षा बैठकें की हैं। भाजपा इसे सरकार के काम और जनता के बीच सीधा संवाद बता रही है, जबकि राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनाव से पहले संगठन और जनसंपर्क मजबूत करने की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री योगी की इस सक्रियता के क्या मायने हैं, विपक्ष की तैयारी कहां तक पहुंची और क्या 2027 की चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहाँ का हर चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला माना जाता है। ऐसे में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीतियों पर काम करना तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 महीने में लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं। बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, वाराणसी, गोरखपुर समेत लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में उन्होंने कार्यक्रम किए। इन दौरों के दौरान विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें हुई और विभिन्न योजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री की सक्रियता केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रही। जनता दर्शन के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनना, कानून व्यवस्था की समीक्षा करना, जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करना तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा। भाजपा इस पूरी कवायद को सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और विकास कार्यों की निगरानी से जोड़कर देख रही है। पार्टी का दावा है कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ जनता के बीच लगातार मजबूत है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर विपक्ष की गतिविधियों पर भी नजर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस वर्ष की आखिरी बड़ी सार्वजनिक रैली मार्च महीने में दादरी में हुई थी, जिसे पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत माना गया था। इसके बाद भी पार्टी विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की तरह लगातार प्रदेश व्यापी दौरे फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की प्रदेश में आखिरी बड़ी रैली पिछले वर्ष अक्टूबर में लखनऊ में हुई थी। हालांकि बसपा संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटी होने की बात कहती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव में भी पर्याप्त समय बाकी है और आने वाले महीनों में सभी दल अपनी अपनी रणनीति को और धार देंगे। विपक्ष भी बड़े अभियान शुरू कर सकता है, इसीलिए मौजूदा गतिविधियों को चुनावी नतीजों का संकेत मानना थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर में भाजपा ने जनसंपर्क और राजनीतिक सक्रियता के मामले में अपनी मौजूदगी बहुत मजबूत रखने की कोशिश की है। लगातार जिलों में पहुंचना, विकास योजनाओं को गति देना और संगठन के साथ तालमेल बनाए रखने पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी किस तरह अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करती हैं और क्या भाजपा अपनी मौजूदा गति को बरकरार रख पाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला केवल नारों से नहीं बल्कि संगठन, जनसंपर्क, स्थानीय समीकरण और जनता के भरोसे से तय होता है। और 2027 की इस बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआती तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती भी दिखाई दे रही है। तो सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार सक्रियता भाजपा को शुरुआती बढ़त दिला पाएगी या आने वाले महीनों में विपक्ष अपनी रणनीति से मुकाबले को बराबरी पर ले आएगा? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। ऐसी दिलचस्प और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।